पाइथन की पांडा फाइल को हम कैसे रीशेप कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कौन-कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे पाइथन की पांडा फाइल को रीशेप करने के लिए यूज होते हैं? इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे पाइथन पांडा की फाइल के रीशेप फंक्शन के बारे में कि हम किसी फाइल को रीशेप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो फंक्शन काम करते हैं। पहला आपके पास है प्रिविट, दूसरा आपके पास यहां पर मेल्ट फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन आपके पास पाइथन की जो पांडा फाइल है इसको रीशेप के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम मेल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मेल्ट जो है वो कैसे काम करता है। अब मेल्ट को जरा समझते हैं यहां पर, तो इसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, और जुपिटर नोटबुक के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्ट के बारे में। तो मैं यहां पे मेल्ट फंक्शन बना देता हूं और इसको एज ए हेडिंग बना लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो मेल्ट फंक्शन है, और इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास एक मेल्ट फंक्शन बन चुका है। देन उसके बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम कैसे इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ने वाली है। आप चाहें तो CSV फाइल का यूज करते हुए उसके डेटा फ्रेम को यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद आप कैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे तो उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इंपोर्ट करा देता हूं किसको, पांडा को। तो मैंने इंपोर्ट किया पांडा और एलियास लगा दिया यहाँ पर PD। उसके बाद में इसको रन करते हैं तो देखिए आपका सक्सेसफुली जो पांडा है वो आपका रन हो रहा है। देन अब हम क्या बनाएंगे, एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने PD डॉट यहाँ पे लिया डेटा फ्रेम। तो मैंने लिया डेटा फ्रेम ले लिया डेटा फ्रेम के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक डे का कॉलम बनाऊंगा कि आपका डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह चल रहा है। और डे 1 के अंदर आपने जो भी स्कोर किया है, आपने जैसे डे 1 जो था आपके पास उसके अंदर मैथ्स का स्कोर, आपके पास इंग्लिश का स्कोर किया है, वो हम लिखेंगे। बेसिकली एक स्कूल का जो डेटा फ्रेम होता है वो हम लेने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस डेटा फ्रेम को बनाएंगे। तो यहाँ पर डेज नाम से यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक की बनाई और इसके अंदर डे लिखा, जैसे 1 डे 2 3 4 5 एंड 6। अपने पास 6 डेज होते हैं, मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर। देन उसके बाद में अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा जो इंग्लिश के नंबर है वो क्या रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि डे 1 के अंदर मेरे इंग्लिश का नंबर 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है। देन उसके बाद वापस 12 है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 6 डेटा को ले लिया है इंग्लिश के नंबर को। देन उसके बाद में हम यहाँ पर लेने चाहते हैं मैथ के नंबर। तो मैं मैथ्स के नंबर ले रहा हूँ, MATHS मैथ्स ले रहा हूँ। मैथ्स के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा। देन उसके अंदर मैथ्स के नंबर लिख रहा हूँ कि 17 आए हैं, 18 आए हैं, 19 आए हैं। ये सारे सिर्फ 20 से चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब मैंने यहाँ पे 13 एंड 14, उसके बाद में मैंने लिया आपके पास 16, ये मैंने लेटर ले लिया। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर्स है वो हमें मिल चुके हैं। यदि मैं इसके डेटा फ्रेम को देखना चाहूँ तो वेर को यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए आपका डे 1 के अंदर जो मेरा मैथ का स्कोर था वो मुझे मिल चुका है। देन डे 2 के अंदर स्कोर मिल चुका है, डे 3 का, डे 4 का, डे 5 का मिल चुका है। ये जो टेबल देख रहे हैं, ये टेबल आपके पास कैसे चल रही है, आपके पास बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल चल रही है। अब मुझे इस टेबल को वर्टिकली चलाना है। वर्टिकली मतलब आपके पास इस फाइल को रीशेप करना है। तो रीशेप करने के लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पांडा है आपका, उस पांडा का मेल्ट फंक्शन है, तो पांडा के लिए आप PD लगाएंगे। PD लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेल्ट फंक्शन लगाऊंगा और मेल्ट फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे, इस वेर को पास करवाएंगे। और जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए आपका डेज 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 आ गया है। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 और डे 6 के अकॉर्डिंग आपका चल चुका है। देन उसके बाद देखिए इंग्लिश का जो डेटा है वो आपके पास आ चुका है सारा। देन मैथ्स का जो डेटा है वो भी आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो कैसी बन चुकी है, हॉरिजॉन्टली थी। अब इस टेबल को मैंने कंप्लीटली क्या कर दिया है, वर्टिकली यहाँ पे बना चुका हूँ। जैसे आप देखिए सारे डेज लिखे आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास मैथ्स के जो भी डेटा है वो आपके पास लिखा आ रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को वर्टिकली रीशेप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें कि यदि हम इसके अंदर आईडी वेरिएबल बनाना चाहते हैं, मतलब किसी एक आईडी को वेरिएबल के तौर पे लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आईडी अंडरस्कोर आपके पास वेर्स दिया है, और वेर्स के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि मैं किसको यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश को यहाँ पे बनाना चाहूंगा आईडी के तौर पे, तो मैंने इंग्लिश को यहाँ पे दिया है। देन मैंने इसको यहाँ पे किया और रन किया। तो देखिए आपके पास जो वैल्यू है, डे 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। आपके पास जो मैथ्स का डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन देखिए इंग्लिश का जो डेटा है
वो एज ए आईडी काम कर रहा है। आईडी का मतलब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट जो इंडेक्सिंग के लिए काम आता है वो काम कर रहा है। जैसे देखिए इंग्लिश का जो भी नंबर है वो आपके पास दिख रहा है, देन आपके पास फिर से इंग्लिश का नंबर दिख रहा है, उसके बाद मैथ्स वगैरह का नंबर दिख रहा है। अब यदि इसको आप अच्छे ढंग से आईडी लेना चाहते हैं तो मैं डेज यहाँ पे कॉपी कर दूंगा इसकी जगह पे, एंड इसको रन करेंगे तो देखिए डेज आपके पास क्या है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे। 6 डे के अंदर आपका जो इंग्लिश का डेटा है वो आपको मिल चुका है। देन उसी तरह से 6 डेज के अंदर मैथमेटिक्स का जो डेटा है वो भी आपको मिल चुका है। तो इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक को आप क्या बना सकते हैं, अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके बाद में आप ये जो नेम है, वेयर आपका जो नेम है, इस नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या देंगे, यहाँ पर वेयर अंडरस्कोर नेम देंगे। वेयर अंडरस्कोर नेम के अंदर आप नेम दे सकते हैं। अब क्या नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा पाइथन और एंटर करूंगा तो देखिए आपका यहाँ पे जो नेम है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर वो पाइथन का नेम बन चुका है। और इस तरह से आपका सारा डेटा मिल चुका है, जैसे इंग्लिश का आपके पास मिल गया और मैथ का जो भी डेटा है वो आपके पास मिल चुका है। ये हमने क्या किया था, बेसिकली बात करें, यदि मैं इसको नहीं लगा रहा था और रन कर रहा था तो देखिए वेरिएबल जो है आपके पास, वेरिएबल के अंदर आपके पास यहाँ पे आपका डेटा दिखा रहा है, एंड वैल्यूज के अंदर उसकी जो वैल्यूज है वो आपको कंप्लीटली दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसे लगा रहे थे, जस्ट मैं यहाँ पे बात करूं कि आप क्या कर रहे हैं, इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हैं और उसका नाम आप क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू का जो नेम है वो भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। वैल्यू का नेम कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देना है वैल्यू अंडरस्कोर नेम देना है। वैल्यू अंडरस्कोर नेम देखिए आप उसका नेम दे सकते हैं, जैसे मैं देना चाहूंगा WS क्यूब यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या करेगा, WS क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे कि इंग्लिश मैथ्स हो गया आपके पास, ये एज ए वेरिएबल काम कर रहे हैं। उसके अंदर डेटा आपके पास क्या जा रहा है, यहाँ पर वैल्यूज जा रही है जिसके अंदर 10, 12, 14 वगैरह जा रहे हैं। ये सारे डेटा उसके अंदर इनपुट करे जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास टेबल आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, बहुत ज्यादा आपके पास कम डेटा है और उसको आपको लार्ज डेटा के अंदर आपको शो करना है, सारे डेटा को एक सिंगल कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, मेल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास प्रीविट फंक्शन के बारे में, कि अब हम बात करते हैं प्रीविट फंक्शन के बारे में कि प्रीविट जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं पहले एक हेडिंग बनाऊंगा प्रीविट के नाम से। तो मैं यहाँ पे प्रीविट के नाम से एक हेडिंग बना रहा हूँ। ये प्रीविट आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि आपके पास क्या करता है, डेटा अरेंजमेंट के लिए काम आता है, रीशेपिंग के लिए काम आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रीविट को फंक्शन बना दिया। देन उसके बाद में अब हम बात करेंगे इंपोर्ट पांडास के बारे में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो डेटा फ्रेम बनाया है इसको कॉपी कर देते हैं, क्योंकि हमें इस डेटा फ्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये जो डेज है इस डेज को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम और ऐड कर देता हूँ, जस्ट कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका जो स्टूडेंट है तो उनके स्टूडेंट की नेम रख लेता हूँ। तो st आपके पास नेम से मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पास एक और आपके मैंने कॉलम बनाने की सोची है, तो मैंने एक और कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर कॉलम लगाते हुए। एंड देन उसके बाद में मुझे स्टूडेंट का नाम देना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट है जिनके ये डेटा आए हैं डे 1 डे 2 के अंदर, तो मुझे उनके नेम देने हैं। तो जैसे कि मैंने ए दिया, कॉमा आपके पास बी दिया, एंड कॉमा यहाँ पे मैंने सी दे दिया। ये 3 डेटा दिए हैं मैंने यहाँ पर। एंड देन हम क्या करेंगे, इन तीनों को वापस रिपीट कर देंगे, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे ये डेटा आ चुके हैं। तो इसको रन करूंगा तो आपके पास देखिए टेबल बन चुकी है जिसके अंदर डे 1 है, डे आपके पास आ चुका है जिसके अंदर आपके जो भी डे है कि भाई डे 1 डे 2 के अंदर आपका स्टूडेंट ए का ये स्कोर है, स्टूडेंट बी का ये है, स्टूडेंट सी का ये स्कोर है, देन फिर से आपका स्टूडेंट ए बी सी का स्कोर ये है। अब मैं चाहता हूं इस टेबल को बहुत ही सही ढंग से अरेंजमेंट करूं। अरेंजमेंट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैं चाहता हूं कि आपके पास ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आपका स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो सेट हो जाए। जैसे ए का जो डेटा है वो ए के अंदर आ जाए, बी का जो डेटा है बी के अंदर चला जाए, सी का जो डेटा है वो सी के अंदर चला जाए, और उनके इंग्लिश के, मैथ्स के और आपके पास दूसरे जो अदर कोई आप सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उनके भी डेटा आपके पास क्या है, एक सिक्स अरेंजमेंट का जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीविट का यूज करते हैं। अब प्रीविट का यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको वैर देना है, देन उसके बाद आपके पास प्रीवोट का आपको यूज करना है। अब इसके अंदर आपको कम से कम 2 आर्गुमेंट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप इसको डायरेक्टली इस तरह से रन करते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाएगी, बोलेगा आपके पास आर्गुमेंट मिसिंग है, और वो भी कौन सा, कॉलम आर्गुमेंट मिसिंग है। तो आपको वो सब कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडेक्स के बारे में, कि मुझे किसको अपना इंडेक्स बनाना है। तो जैसे मैं चाहता हूं यहाँ पर डेज जो है वो हमारा इंडेक्स बन जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डेज को इंडेक्स बना रहा हूँ।
देन उसके बाद में अब हमारे पास आएगा कॉलम कि मुझे किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। मतलब हमारा जो एसटी नेम है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा जो डेटा है वो सेपरेट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कॉलम को, यहाँ पे यूज करूंगा कॉलम्स को, यूज किया एंड कॉलम्स को यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे देना है किसको, एसटी नेम को, कि मैं एसटी नेम के अकॉर्डिंग वर्क करना चाह रहा हूं, तो मैंने एसटी नेम दिया। देन अब उसके बाद में देखिए ये एक स्पेस आ गया, इसको हटाना है मुझे और इसको रन करना है। तो देखिए आपका जो डेटा है वो अरेंजमेंट हो चुका है, जिसके अंदर देखिए आपका देखिए एसटी नेम के हिसाब से आया, डेज के हिसाब से कॉलम बन चुका है, जिससे 1 2 3 4 आपके पास 5 6 बन चुका है। ए का जो भी डेटा है, बी का जो डेटा है, सी का जो डेटा है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर वो मिल चुका है। मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ए का डेटा, बी का डेटा और सी का डेटा वो आपके पास मिल चुका है। देन आपका देखिए 10 एनए, फिर 12 एनए आ चुका है, फिर एनए 14 आ चुका है, 15 एनए, इस तरह से आपका पूरा डेटा भर चुका है। इस तरह से आप अपना डेटा को फिल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। अब एक और तरीका यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं ए कर देता हूँ इधर भी, और ये ए ही है, इसको चेंज करके बी कर देता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से आपके पास आ चुका है। और अब मैं इसको चेंज करूंगा तो देखिए आपके काफी टेबल के अंदर चेंजेस आए। जैसे ए का जो डेटा है और बी का जो डेटा है, ए और बी का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। और जहां कहीं पे भी डेटा मिसिंग है वहां पे आपका क्या लिखा है, एनए आपने यूज किया है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहां से केवल एक सिंगल डेटा मिले, जैसे मैं चाहता हूं केवल इंग्लिश का डेटा मिले, मैथ्स का डेटा नहीं मिले, तो आप बेसिकली आप केवल इंग्लिश का डेटा भी गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लगाना है वैल्यू कीवर्ड। तो आपको यहां पे देना है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आपको देना है जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है। जैसे मेरे पास ईएनजी इंग्लिश का नेम है तो मैं इंग्लिश का नेम दूंगा, वैल्यूज कीवर्ड देंगे और रन करेंगे। तो देखिए आपका जो इंग्लिश का डेटा है वो आपको सारा कुछ मिल चुका है। अच्छा, आपको डेटा कंपेयर भी करना है कि क्या वाकई में ये इंग्लिश का डेटा मिला है, तो मैं एक काम करता हूं, इस वैल्यू कीवर्ड से इंग्लिश का जो डेटा मुझे मिल रहा था मैं इसको हटा देता हूं और रन करता हूं। तो देखिए आपका इंग्लिश का डेटा देखिए 10 एनए 12 है, तो यहाँ भी देखिए 10 एनए 12 एंड 14 एनए देन 15 एनए एंड आ गया आपका जो डेटा है वो आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपको एक बॉक्स का डेटा चाहिए, मतलब आपको पर्टिकुलर एक कॉलम का डेटा चाहिए, तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मुझे इसके अंदर काफी चीजें चेंजेस करनी है। तो आप बेसिकली यहाँ पर कुछ और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि मैं मीन निकालना चाहूंगा, सम निकालना चाहूंगा, ऐसा कुछ आपको वर्क करना है तो आप बेसिकली वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। इस फाइल के अंदर हम चेंजेस करते हैं और नीचे से मैंने सारी चीजें यहाँ से हटा दी है। तो देखिए क्या चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ डेटा सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप इसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, इसको अरेंजमेंट करना है राइट ढंग से। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे आपके पास वेयर डॉट, यहाँ पे यूज़ करना है पिवट का। तो पहले मैं प्रिविट लगाता हूँ, फिर अंडरस्कोर यहाँ पे यूज करेंगे टेबल फंक्शन का। प्रिविट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन है जिसके थ्रू आप अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए प्रिविट अंडरस्कोर टेबल के अंदर सबसे पहले आपके पास वही चीज आएगी, आपके पास यहाँ पे आएगा इंडेक्स, कि आप इंडेक्स क्या देना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं एसटी नेम दूंगा यहाँ पे इंडेक्स को। तो मैंने एसटी नेम आपके पास क्या बना दिया है, यहाँ पे इंडेक्स का रोल किया है। देन उसके बाद मुझे अब जरूरत पड़ेगी किसकी, कॉलम की। तो मुझे यहाँ पर कॉलम की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे कॉलम्स दूंगा और कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ किसको, डेज को। तो मैं कॉलम के अंदर किसको पहुंचा रहा हूँ, डेज को पहुंचा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है कॉलम्स के अंदर डेज का। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो जैसे कि मुझे मीन करना है, सम करना है, काउंट करना है, ऐसा कुछ परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी AGGFUNC, मतलब आपके पास एग्रेज फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इस फंक्शन के जरिए आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे यहाँ पे मीन निकालना है, तो मैं मीन निकालूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे उनके मीन मिल जाएंगे। जैसे 1 और 2 के अंदर, 1 एंड 2 के अंदर जो भी डेटा है आपका, जैसे कि 1 के अंदर ये जो भी डेटा है, देन 2 के अंदर जो भी डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मीन मिल चुका है। मतलब इंग्लिश का जो भी है उसका ये आपका मीन है, ये मीन है, देन ये मीन, ये मीन। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पर यदि सम निकालना है तो मैं यहाँ पे सम दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए आपका सम निकल चुके आ चुका है। मतलब आपके पास जो भी 1 का जो भी सम है वो आपके पास मिल गया। और आपके पास दूसरे जो बात करें यहाँ पर, अगला जो है आपके पास यहाँ पर दूसरे, वो उसका भी आपको क्या मिल चुका है, सम मिल चुका है। और यदि आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर वो है इसका मार्जिन।
मार्जिन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या देता है, यहाँ पर आपको एक मीन निकाल के देता है। तो उसको जरा समझते हैं कि मार्जिन कैसे काम करता है। तो मैं मार्जिन दे रहा हूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन्स दिया है, मार्जिन्स को मैंने यहाँ पे कर दिया है ट्रू। तो मार्जिन्स को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ और ट्रू करके रन करता हूँ। तो देखिए आपका इसका जो भी मार्जिन है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ऑल मार्जिन आपको दिखा रहा है, मतलब एक एवरेज वैल्यू मुझे यहाँ पे शो करके दे रहा है। देखिए आपके पास ये आ चुका है, इसका भी मिल चुका है। एंड देन यदि मैं यहाँ पे आपके पास बात करूँ मीन के बारे में, मीन दिया मैंने, एंटर किया, तो ये देखिए मेरा जो मीन है वो मुझे मिल चुका है और इसका जो मिल वैल्यू है वो भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो आई थिंक सो क्लियर समझ में आया होगा यहाँ पर कि जो प्रिविट है वो किस तरह से आपके जो डेटा है उसको रीशेप करता है। तो इस तरह से ये जो दो फंक्शन है प्रिविट और मेल्ट, इनका आप यूज कर सकते हैं डेटा को रीशेप करने के लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, पाइथन पांडा से रिलेटेड। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।